बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम अफ़गानिस्तान की जो पिछले 10-15 दिन की जो जंग रही, वहाँ पे जैसे जैसे हालात बदले उसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जंग का रुख आगे किस तरफ है और क्या होने जा रहा है। जो हमसाया ममालिक हैं उनकी सोच क्या है, और फिर जो बाहर से स्पॉयलर्स हैं उनका रोल या उनकी सोच क्या है। तालिबान और हुकूमत, इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि तालिबान ने चूँकि कभी भी जंग बंदी के ऊपर एग्री नहीं किया था, कभी भी उन्होंने ये माना ही नहीं कि जंग बंदी वो करेंगे। उनके पास जंग के अलावा और कोई कार्ड नहीं था। एक ही वो चीज़ है जो कि वो कर सकते थे और वो थी जंग, और उसी के ज़रिए वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। लिहाजा जंग जारी है और जंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब शहरों में फैलती जा रही है। शुमाली साइड पे, यानी जिस तरफ कुंदूज, मज़ार शरीफ वगैरह ये शहर हैं, उस तरफ ज़्यादा फतूहात हैं तालिबान की, और जुनूब में जंग जो कि बड़ी बड़ी शद्दमत से हो रही है, बड़ी ज़ोर सा जंग है। वहाँ पे काफ़ी जंग में शिद्दत है, लेकिन वहाँ पे फतूहात का सिलसिला जो है वो या रुका हुआ है या बड़ा स्लो है। अभी तक तालिबान जो है वो 9 के करीब सूबाई दारुल हुकूमत कब्ज़ा कर चुके हैं। अशरफ गनी लगातार झूठ बोलता रहा। कभी वो कहे जी कंदूज पे उनका कब्ज़ा नहीं हुआ, कभी वो नमरोज़ की भी बात करते रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि कंदूज में कब्ज़ा हो चुका, और अशरफ गनी अब उसकी हुकूमत जाली किस्म की वीडियोस वगैरह, क्लिप्स पुरानी 10 साल 12 साल पुरानी या उससे भी पुरानी, वो लेके तो उनको फ्रॉड के ज़रिए पब्लिक में फैला रहे हैं कि तालिबान बड़े जुल्म कर रहे हैं, तालिबान बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, जबकि जुल्म और ज़्यादती की गालिबन नौबत आई नहीं। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका मदद कर रहे हैं। इनके गालिबन भारत के पायलट्स हैं या जहाज़ भी होंगे, और इसी तरह अमेरिका के B-52s ये बमबारी वगैरह कर रहे हैं, और उसकी वजह से नुकसान बड़ा हुआ। उससे हस्पताल भी तबाह हुए, स्कूल भी तबाह हुए, और सिविलियन कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। सही तादाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं, और उसमें ज़्यादातर सिविलियंस हैं। परसों से, यानी पीर वाले तरसों आप कह लीजिए, पीर वाले दिन से तालिबान जो हैं वो समंगान सूबे की तरफ गए थे। समंगान का जो उनका कैपिटल ऐबिक है, उन्होंने वो भी कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करने के बाद दूसरे सूबों की तरफ उन्होंने रुख किया। खून खराबे से बचने के लिए जो ऐबिक के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी फ़ौज को पीछे हटा लिया और उन्होंने कहा कि हथियार फेंक दें या चले जाएं। वो उन्होंने कहा यही कि जी खून खराबे से बचने के लिए, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि फ़ौज बददिल थी वहाँ पे, अफ़गान फ़ौज, और तालिबान का मुकाबला करना शायद उनको मुश्किल नज़र आता था। सो इस वजह से वो भी इस पे तैयार हो गए और उन्होंने हथियार फेंक दिए। नमरोज़ के कैपिटल ज़रांज में तालिबान ने वहाँ भी मुख्तलिफ़ सूबों के दारुल हुकूमतों पे 5 के करीब वहाँ पे उन्होंने इलाके जो थे वो कब्ज़ा किए, जिनमें शबरगान, कुंदूज और तुर्कान ये वो हैं जिन पे कब्ज़ा उन्होंने किया। और पीर को ही तालिबान ने फिर मज़ार शरीफ का रुख किया। मज़ार शरीफ जो है वो बहुत ही अहम है। एक तो ये कि बिज़नेस सेंटर है, फिर शुमाल से इसका लिंक बनता है, और बड़ा शहर है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और इसके बारे में दोस्तम वगैरह ये लोग बड़े सेंसिटिव हैं। दोस्तम का जो अपना शहर शबरगान, वो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था पहले ही, और जब तालिबान के कब्ज़े का
बताया गया दोस्तम को, रशीद दोस्तम को, तो कहते हैं कि दोस्तम रोना शुरू हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, क्योंकि ये वो जालिम शख्स है जिसने हज़ारों तालिबान को कत्ल किया था। आज तालिबान ट्रेंड हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक जंग लड़ सकते हैं और अमेरिका जा चुका है, लिहाजा आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। रशीद दोस्तम ने ये अशरफ गनी से बात की थी कि उसे 500 के करीब कमांडोज दिए जाएं ताकि वो लेके जाके तो वापस हमला करे और अपना इलाका छुड़ाए, लेकिन अशरफ गनी ने उससे इत्तफाक नहीं किया। उसकी ग़ालिबन वजह यह है कि स्टेज के ऊपर कमांडोज जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मसरूफ़ हैं और 500 कमांडोज निकाल के रशीद दोस्तम के हवाले करना ये ग़ालिबन इस स्टेज के ऊपर मुमकिन नहीं था। अफ़गान फोर्सेस दावा करती हैं कि उन्होंने कई जगहों पे तालिबान का जो हमले हैं वो नाकाम बनाए हैं। ये भी दावा वो करते हैं कि हमने 500 के करीब तालिबान को हिरासत में भी लिया है, यानी उनको कैदी बनाया है। हलमंद और कंधार और हरात में तकरीबन 1000 के करीब कहा जा रहा है कि लोग या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हैं। अब चीज़ इसमें देखने की ये है कि मज़ार शरीफ की अहमियत, मज़ार शरीफ के ऊपर काफ़ी जंग होगी। मज़ार शरीफ पे अभी तक तालिबान का कब्ज़ा नहीं हुआ, 3 दिन हो गए और जंग जारी है। वहाँ पे कुछ इलाकों पे जो बाहर इलाके हैं उन पे तालिबान ने कब्ज़ा भी किया है और वहाँ पे मज़ार शरीफ में रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर ये वहाँ पे मौजूद। अता मोहम्मद नूर बड़ा एक नटोरियस किस्म का वहाँ पे आप कह लीजिए आदमी है जिसने अपनी प्राइवेट मलेशिया रखी हुई है और उसका ख्याल है कि वो अपनी मलेशिया के ज़रिए तालिबान को शिकस्त दे सकेगा। अगर मज़ार शरीफ हाथ से निकल जाता है तो फिर हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि शुमाली अफ़गानिस्तान अशरफ गनी की हुकूमत के हाथ से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। अशरफ गनी इसी खौफ की वजह से उसने फ़ौरन दौरा किया, वो बजरिया हवाई जहाज़ पहुँचा मज़ार शरीफ में और मज़ार शरीफ में जाके उसने रशीद दोस्तम से और अता मोहम्मद नूर से मुलाकात की, दिफा का जायज़ा लिया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की, लाजमन उनको जो असला या कुछ और चीज़ें दरकार होंगी वो उनको देने का वादा किया होगा और कोशिश की जाएगी कि उनको वो सब कुछ मुहैया किया जाए। लेकिन साथ ही कुंदूज़ है। ये सारा कुछ जब आप मज़ार शरीफ में तय कर रहे हैं तो किस हद तक आप कामयाब होते हैं ये याद रखना चाहिए कि कुंदूज़ में अपने असला समेत, अपनी गाड़ियों समेत सैकड़ों के हिसाब से फ़ौजियों ने हथियार डाले। वहाँ क्यों नहीं मुकाबला हुआ? असल चीज़ ये है कि फ़ौज में बड़ी हद तक बददिली आ चुकी है, जबकि तालिबान की फतूहात की वजह से उनका मोराल हाई है। वो एक जज्बे के तहत आ रहे हैं और जब भी जहाँ जाते हैं तो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होते हैं जो कि दूसरों के लिए डिमोरलाइजिंग है। अब अता मोहम्मद और रशीद दोस्तम से मुज़ाकरात के बाद अशरफ गनी उसी दिन वापस काबुल पहुंच गए, लेकिन कोई ऐसी तब्दीली, ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे इंसान ये कह सके कि अशरफ गनी कुछ कर गए हैं जिससे पासा पलट जाएगा। ये लगता नहीं है। दोस्तम ने बहरहाल एक वार्निंग इशू की है तालिबान को, उनको कहा है कि याद रखो तुम्हारे साथ पहले मैंने क्या सलूक किया था, अब भी अगर तुम लोग बाज ना आए तो तुम्हारे साथ वही कुछ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि रशीद दोस्तम अभी तक सीधा नहीं हुआ, उसमें वो पुरानी सोच और अकड़ मौजूद है और अगर ये तालिबान के हत्थे चढ़ गया ज़िंदा तो इसका बड़ा इबरतनाक अंजाम होगा। मज़ार शरीफ के मशरक़ी इलाके जो हैं उससे पहले ही अफ़गान फ़ौजी भाग चुके हैं वहाँ से और वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि तालिबान मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ हैं, यानी अगर उन्होंने मज़ाफ़ाती इलाके कब्ज़ा कर लिए हैं तो अब उनकी ज़द में मज़ार शरीफ का शहर मौजूद है। इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो जेलें थीं तहार में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ वो जाते रहे,
सैकड़ों कैदियों को उन्होंने वहाँ से रिहा किया, क्योंकि उनकी कोशिश ये रही है कि सबसे पहले जाके जेलें कब्ज़ा करें। और उन जेलों में जो तालिबान हैं, अगर कैद तो वो निकलते हैं, वो इन्हीं के सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई और हैं जो कि तालिबान नहीं, तो वो बेचारे अपने घर की राह लेते हैं। लेकिन इन जेलों में फंसे हुए बेशुमार तालिबान आज रिहा होके तो इन्हीं तालिबान की जो जंग लड़े उनके सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। नतीजा ये कि जेलें छोड़ने का या जेलें खोलने का तालिबान को फ़ायदा पहुंचता है। इसी असना में एक जेल खोली गई जिसमें से 40 के करीब ख़वातीन, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादती करते रहे। वहाँ पे लोग उन्होंने गालबन बंदी इसलिए करके रखी हुई थी कि जो मुख्तलिफ इनके लीडर्स हैं वहाँ पे वो उनके साथ ज़्यादती करते रहे। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान की जो मुसलमान ख़वातीन हैं उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती है। आप देखिए कि यही ख़बर भारत से आई। भारत चूँकि रेप कैपिटल है दुनिया का, और वहाँ पे ये जो ख़वातीन का मसला है वो बहुत ही ज़्यादा है, प्रोस्टिट्यूशन बेपनाह है, इसलिए वहाँ पे ये 700 अफ़गानी ख़वातीन को अगवा करके लेके गए हैं ये भारतीय, और वहाँ पे इन्होंने उनको प्रोस्टिट्यूट बनाया, जो कि पकड़ा गया रैकेट, और गालिबन अब वो रिट्रीव कर दी गई हैं। लेकिन ये सारे यहीं से जंग ज़दा इलाकों से पकड़ी हुई औरतें। हालात एक लिहाज से तो तालिबान की फ़ेवर में है नज़र आता है, दूसरी तरफ अशरफ गनी की हरदर्मी है, और वो शायद इस वजह से भी कि जनूब में अभी तालिबान का कंट्रोल मुख्तलिफ़ इलाकों पे कायम नहीं हुआ। कंधार और हलमंद में जंग जारी है, गो के तालिबान कुछ थोड़े बहुत इलाके वहाँ पे कब्ज़ा कर सके हैं, लेकिन फिर भी, और यहाँ से यहीं उन्होंने जेलें भी तोड़ के तो हज़ारों के करीब लोग वहाँ से निजात उनको दिलवाई, और ज़नाना जेलें भी उन्होंने छुड़वाई। ये हालात जो हैं ये अमेरिका के लिए थोड़ा परेशानी का बायस बने हुए हैं, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं अशरफ गनी को, और लगता ये है कि अशरफ गनी उसके दिन गिने जा चुके हैं। अब ज़ल्म खलीज ज़ात को दोबारा अमेरिका ने भिजवाया है। वो दोहा गए, दोहा में जाके तो वो तालिबान और हुकूमती जो लोग हैं, जो मुज़ाकराती टीमें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ये कर रहे हैं। लेकिन तालिबान की तो मिन्नत समाजत वो करनी है उन्होंने। तालिबान से यही कहा जाएगा कि जंग बंद कर दें, जंग बंद नहीं करनी तो कम अज़ कम मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन तालिबान की तरफ से कभी मुज़ाकरात पे इनकार नहीं हुआ, और ना ही वो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। लेकिन डेफिनेटली वो अशरफ गनी से नहीं करना चाहते, तो अमेरिका वहाँ गलती खा रहा है। अगर आज अशरफ गनी को कान से पकड़ के बाहर करें तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर बातचीत का किस्सा शुरू हो सकता है। अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट वगैरह आई। उन्होंने ये कहा कि लाज़मन डायरेक्टली तो कोई भी नहीं मानता कि जनाब हम शिकस्त खा रहे हैं, लेकिन उनके ज़हन पे भी ये इस चीज़ का बोझ बहुत है कि तालिबान जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको फतूहात हो रही हैं। चुनाचे जो इनका है डिफेंस मिनिस्टर जो है उसने अपनी स्ट्रेटजी आइंदा की जो बताई, वो उसमें फ़ौज का ज़िक्र कम। उसमें कहते हैं कि अब हमारी रिलायंस ज़्यादा जो है वो जो लोकल वहाँ की मलेशियाज़ हैं, यानी लोकल जो एक उन्होंने मज़ामत के लिए अपने ग्रोह बनाए होते हैं, हम उनको अब इस्तेमाल करेंगे वो। लेकिन वो पहले ही वो इस्तेमाल हो नहीं सके, और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि आज आप उन लोगों को खड़ा कर रहे हैं, आप कहते हैं जी आप वेपन ले लें, ये ले लें, वो उनका ना डिसिप्लिन होता है, ना एक दूसरे के साथ वो मैश हुए होते हैं, ना ही उनकी कोई कोऑर्डिनेशन है आर्मी के साथ। ये तो पहले से की हुई चीज़ें हों, आपने 5-6 साल पहले से ये काम शुरू किया होता तो आज आपकी अफवाज के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग होती, इनके साथ मिल के ऑपरेट कर सकते। वो चीज़ नहीं है। लिहाजा मलेशियाज़ भी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुई वो शिकस्त खा गई, और आगे भी उनका मुझे को ख़ास फ्यूचर नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारा कुछ हुआ इसी वजह से कि अशरफ गनी और ये टोला सारे जो नाचते रहे हैं, ये कूदते रहे हैं, ये अमेरिका के बलबोते पे उनके सर पे करते रहे। अमेरिका निकला तो ये सब बेकारी हो गए, इनका सत्यानाश हो गया। अब आगे इनका मुकद्दर है, भाग गए तो भाग गए, अगर तालिबान के हाथ आ गए तो फिर गए।
आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।